दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस माई गोल में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका अर्थ होता है खोया हुआ बचपन। इसमें दो बच्चों की कहानी दी गई है, जिसमें बच्चे अपने जीवन का कुछ भी आनंद नहीं ले पाते हैं। गरीबी में वो बचपन का आनंद इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से होते हैं। उनका बचपन पूरा व्यतीत हो जाता है गरीबी में, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता है। जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर बाढ़ें आती रहती हैं, तूफान आते रहते हैं, इसलिए उनका घर मकान जो खेत होते हैं वो कुछ नहीं बचता है। तो वह एक से दूसरे शहर में आ जाते हैं, जिसमें वो एक कूड़ेदान से कचरा निकालता है और उसमें देखता है कि हर एक गरीब व्यक्ति के लिए एक छोटा सा टुकड़ा कुछ भी सामान मिले तो उसे सोने के बराबर होता है। इसमें गरीब बच्चों का पूरा बचपन के बारे में कहानी है। तो मैं इसके आज आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा, जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1, भाई डेड साहब फैमिली लीव ढाका एंड कम टू सीमापुरी। साहब की फैमिली ने ढाका छोड़ा और सीमापुरी क्यों आए? ढाका ये बांग्लादेश की राजधानी है और सीमापुरी ये दिल्ली का एक शहर है। आंसर बताएंगे। आंसर, साहब फैमिली लिव इन ढाका। साहब की फैमिली ढाका में रहती थी। देयर कैम मैनी स्टॉर्म, वहां पर बहुत तूफान आते थे। स्टॉर्म मीन होता है तूफान। वहां पर बहुत तूफान आते थे। दीज स्टॉर्म्स स्वीट अवे देयर फील्ड एंड होम। दीज स्टॉर्म, ये तूफान स्वीट अवे उजाड़ देते थे देयर फील्ड एंड होम, उनके खेत और घर। ये तूफान उजाड़ देते थे वहां के खेत और घरों को। सो दे लेफ्ट ढाका एंड कम टू सीमापुरी, इसलिए वे ढाका को छोड़कर आ जाते हैं सीमापुरी। अर्थात इस क्वेश्चन में बताया गया है कि साहब की फैमिली ने ढाका को छोड़कर सीमापुरी क्यों आए। वो सीमापुरी इसलिए आए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तूफान आते रहते थे। तूफान आने से उनके घर और जमीन और जो घर होते थे, जमीन होती थी, पूरी उजड़ जाती थी, जिससे उनके घर फूट जाते थे और ये जमीन पूरी जो फसल लगी होती थी सब खराब हो जाती थी। इसलिए वह ढाका को छोड़कर दिल्ली आ गए, दिल्ली के सीमापुरी में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई डैड साहब लोग इन गार्बेज डंप्स। भाई डैड साहब देखता है इन गार्बेज डंप, कूड़े के ढेर में। साहब क्या देखता है? कूड़े के ढेर में। आंसर, साहब लोग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डंप। साहब देखता है गोल्ड सोने को एक गार्बेज के ढेर में। समटाइम्स ही फाइंड 1 रुपीज और इवन ए सिल्वर कॉइन्स। कुछ देर बाद ही फाइंड 1 रुपीज, कुछ समय बाद वह 1 रुपये मिलता है, और अथवा इवन ए सिल्वर कॉइन्स, और उसे एक सिल्वर का सिक्का मिलता है। अर्थात इस क्वेश्चन में बताया गया है कि साहब गार्बेज के ढेर में क्या देखता है। तो साहब गार्बेज के ढेर में देखता है एक सोने का सिक्का। मीन्स इसका अर्थ ये है कि जब वो कोई गरीब और भिखारी होता है, जो कूड़े पीने वाला होता है, यदि उसको 1 रुपये भी मिल जाता है तो उसके लिए वो सोने के समान हो जाता है। क्योंकि एक गरीबी एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती है। उसको जब 1 रुपये और सोने के सिक्के 1 रुपये और सिल्वर कॉइन्स मिले तो उसको ऐसा फील हुआ कि जैसे मुझे एक सोने का सिक्का मिल गया हो, क्योंकि वह उससे अपना भरण पोषण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द नरेटर मीट साहब। नरेटर जो है ये पाठ के शीर्षक के लेखक हैं। मीट साहब, ये कहा नरेटर मीट साहब, नरेटर साहब से कहाँ मिली। आंसर, द नरेटर मीट साहब एट मॉर्निंग नियर ए गार्बेज डंप्स एट हर नाइबरहुड। नरेटर साहब से मिलती है एट मॉर्निंग, सुबह के समय, ए नियर ए गार्बेज डंप्स, कूड़े के ढेर के पास, एट हर नाइबरहुड, पड़ोस में, जो उसके पड़ोस में था। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो नरेटर इनके द्वारा ये पाठ लिखा गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये साहब है, ये नरेटर से कहाँ मिला। तो ये नरेटर से साहब मिले थे वहाँ पे, जो नरेटर के घर के पास एक तो कूड़ादान था जहाँ पर कूड़े ढेर लगा रहता था, वहीं पे साहब नरेटर से मिलते हैं और कुछ मुलाकात करते हैं। आप जब तक इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाता हूँ।
हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी इंग्लिश की टेंशन पूरी खत्म हो जाए और इंग्लिश याद करने में सुविधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोनी इन साहिब ने। रोनी में से होता है व्यंग्यात्मक तरीके से, डिस्क्राइब में से होता है वर्णन करना, साहिब में साहिब का नाम, साहिब का नाम व्यंग्यात्मक तरीके से वर्णन कीजिए। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रोनी में से होता है वर्णन, व्यंग्यात्मक तरीके से वर्णन करना, साहिब का नाम वर्णनात्मक तरीके से व्यंग्यात्मक तरीके से वर्णन करना। तो आंसर द फुल नेम ऑफ साहिब इज साहिब ई आलम। साहिब का पूरा नाम साहिब ई आलम, साहिब का पूरा नाम साहिब ई आलम था। विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, जिसका अर्थ है लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का भगवान। अर्थात साहिब का पूरा नाम है साहिब ई आलम, जो जिसका अर्थ है कि लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्सिटी का इस यूनिवर्स का भगवान। बट हिज नेम डज नॉट मैच विद हिज वर्क, बट लेकिन हिज नेम डज नॉट मैच, लेकिन उसका नाम मैच नहीं करता है विद हिज वर्क, अपने कार्य के साथ। एज ही इज ए रैक पिकर, जैसे कि वह एक कूड़ा बीनने वाला बालक था। अर्थात इसमें साहिब का नाम पूछा गया है, उसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि साहिब का व्यंग्यात्मक तरीके से नाम का वर्णन कीजिए। तो साहिब का पूरा नाम होता है साहिब ई आलम, जो इस यूनिवर्स का भगवान होता है। लेकिन बट हिज नेम, उसका नाम उसके काम के साथ मैच नहीं करता है, जैसे कि वह एक कूड़े बीनने वाला व्यक्ति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्बेज मीन्स गुड, भाई डज द ऑथर से। गार्बेज मीन्स गुड, गार्बेज का अर्थ है सोना, भाई डज द ऑथर से सो, ऑथर ने ऐसा क्यों कहा, ऑथर ने ऐसा क्यों कहा है। जिसका क्वेश्चन का अर्थ है कि जो कूड़ा एक सोना है, कूड़े का अर्थ सोना है, ऑथर ने ऐसा क्यों कहा। आंसर गार्बेज इज गुड फॉर रैक पिकर, गार्बेज सोना है फॉर रैक पिकर मीन्स होता है कूड़े बीनने वाला। सोना कूड़ा एक सोना है कूड़ा बीनने वाला, कचरा बीनने वाले के लिए। बिकॉज दे कैन सेल थिंग फॉर मनी, क्योंकि वे कैन सेल बेचते हैं, सेल दे कैन सेल थिंग फॉर मनी, बिकॉज वे कचरा को बेचते हैं और उन्हें उससे फॉर मनी मिलती है, मनी मीन्स पैसा। दिस मनी इज इक्वली लाइक गोल्ड फॉर रैक पीपर, ये पैसा इज इक्वली मीन्स समान, लाइक गोल्ड सोने की समान, फॉर द रैक पीपर एक कचरा बीनने वाले के लिए। अर्थात इसमें जो ऑथर वर्णन करता है कि गार्बेज कचरे का अर्थ सोना क्यों है। गार्बेज का अर्थ सोना इसलिए है क्योंकि जो कचरा उनको मिलता है, जो कचरा बटोरते हैं, उनसे उनको बेचकर जो व्यक्ति होता है जिसका नाम साहिब होता है, वह उसको बेचकर पैसे इकट्ठे करते हैं, क्योंकि जब वो कचरा बीनेगा तो उसको उसमें उस कचरे को बेचेगा और उसको उस पैसे मिलेंगे जो एक सोने के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज साहिब, व्हाट वर्क डिड ही डू एंड व्हाई। हु वाज साहिब, साहिब कौन था, व्हाट वर्क डिड ही डू एंड व्हाई, वह क्या कार्य करता था और क्यों करता था। इसमें क्वेश्चन पूछा गया साहिब कौन था और वह क्या कार्य करता था और क्यों करता था। आंसर है साहिब वाज ए यंग बॉय ऑफ स्कूल गोइंग एज। साहिब वाज ए यंग बॉय एक जवान लड़का था, ऑफ स्कूल गोइंग टू एज साहिब एक यंग लड़का था स्कूल जाने की उम्र वाला। ही लिव्ड इन सीमापुरी, वह सीमापुरी में रहता था। ही वाज ए रैक पिकर, वह एक कूड़े कचरा बीनने वाला था। ही वर्कड फॉर द लाइवलीहुड फॉर हिज फैमिली, वह कार्य करता था द लाइवली अपने जीवन यापन के लिए और अपने परिवार के लिए। जिसका अर्थ है कि साहिब एक स्कूल जाने की उम्र वाला एक जवान लड़का था
वह सीमापुरी में रहता था और वह अपने परिवार के जीवन यापन के लिए और अपने जीवन यापन के लिए कूड़े कचरा बीनता था, जिससे उसके घर का जीवन यापन होता था। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट